साथियों, हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सारे देश के अंदर कंज्यूमर कोर्ट खुली हुई हैं, जिनको उपभोक्ता अदालत कहते हैं। ये कितने तरह की होती हैं? सबसे पहले तो एक बेसिक बात समझेंगे। हमारे देश में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं या हुए हैं पहले, वो सभी जन्म से उपभोक्ता हैं, जन्म से ही कस्टमर है। क्योंकि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो पैम्पर की, उसके बाप की फैक्ट्री पैम्पर की नहीं है, अगर होगी तो नेस्ले की नहीं है, नेस्ले की होगी तो भाई और किसी चीज की नहीं है, साबुन की नहीं है, जॉनसन बेबी की नहीं है, क्योंकि इंडिया वालों की तो ये कंपनी नहीं है। तो जन्म से जब बच्चे का जन्म होता है, वो किसी न किसी चीज को कंज्यूम करता है, उसका इस्तेमाल करता है, और वो सभी चीज वो जहाँ पे वो पैदा होता है वहाँ पे उस घर में वो सभी चीज अवेलेबल नहीं होती, वो मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी जन्म से, हर बच्चा उपभोक्ता है। साथियों, कंज्यूमर कोर्ट कितनी तरह की होती है? 3 तरह की हमारे देश में कंज्यूमर कोर्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं जिला उपभोक्ता अदालत, राज्य उपभोक्ता अदालत, राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत। जब आपका कोई भी केस किसी भी तरह का, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कोई आदमी बैंक के खिलाफ तो जा सकता है। बहुत से आदमी कहते हैं कि सर हमने कोई बैंक से सामान तो कोई खरीदा नहीं। अरे भाई, बैंक कोई केले सेब तो बेच नहीं रहा, ना काजू बादाम तिलकोजे बेच रहा भाई, उससे हमने रसीद ले गया और वो खराब निकल गई तो हम बैंक के ऊपर केस कर सकते हैं या एनबीएफसी कंपनी के ऊपर। अरे भैया, बैंक अपने पैसे बेच रहा है यार, वो पैसों का ब्याज नहीं ले रहा क्या? और नहीं तो फिर वो जो केले सेब बेच रहा है, जो आड़ती है, जो एक ट्रक ले आके केले सेब बेच रहा है, वो भी ब्याज ही ले रहा है यार। हर चीज के ऊपर ब्याज ही लग रहा है। बेसिकली बात समझे तो भाई, अगर वो 10 लाख रुपए के सेब लेके आ रहा है, वो उसको आके 10.5 लाख रुपए के बेच रहा है या 11 लाख रुपए के बेच रहा है। अगर वो उसको 11 लाख रुपए के बेच रहा है तो वो 10% ब्याज लगा रहा है अपना। वो ब्याज ही तो हुआ, वो इंटरेस्ट ही तो हुआ। बस वो डायरेक्ट बोल नहीं रहा कि भाई मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं उसका। बैंक या एनबीएफसी कंपनी डायरेक्ट बोल रहे हैं। आप भी इनके उपभोक्ता हैं, यह सेवा में कोताही नहीं बरत सकते। आपको सर्विस एक्यूरेट इनको देनी पड़ेगी पूरी। अगर ये नहीं दे रहे हैं, कुछ सेवा में कोताही बरत रहे हैं, कुछ गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ जा सकते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में आपका अगर केस से आप सर्टिफाई नहीं है, और आजकल तो बड़े फास्ट तरीके से कंज्यूमर कोर्ट में डिसीजन आ रहे हैं, 3-3 महीने में भी डिसीजन आ रहे हैं, और 2 साल से ज्यादा तो कोई केस मैंने चलते हुआ देखा ही नहीं। अगर आप सिविल कोर्ट में उसी केस को लेके जाएंगे तो 5-5 साल भी लग जाते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में जाने का फायदा क्या है? सबसे पहला, आपको किसी वकील की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, आप वहां पे बैठे रहते हैं, टाइपिस्ट बैठे रहते हैं हर कोर्ट के अंदर, आपको कोई वकील बनने की जरूरत नहीं। आप उसको वो समस्या बोल दें, बस वो सारा उसमें लिख देगा और वो कोर्ट में जाके जमा करवा दे। अगर आप 20 लाख तक का मुआवजा मांग रहे हैं, कंपनसेशन मांग रहे हैं, तो आपको सिर्फ 400 रुपये फीस है। यह तो नाम मात्र की है यार, कुछ भी फीस नहीं है। और आपको सिर्फ यह नहीं है कि हर तारीख पे जाना पड़ेगा, आप जाएं या ना जाएं, जिस दिन गवाही की तारीख होगी आप उस दिन चले जाएं। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर बहुत से आदमी हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि सर हमने लोन करवाया था इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, और हमने एक फ्लैट लिया था या कोई कमर्शियल लैंड ली थी, और उसने वो डेवलप ही नहीं की, उसका कब्जा ही नहीं दिया, पोजेशन ही नहीं दिया, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आप रेरा में जा सकते हैं। लेकिन रेरा से भी ज्यादा बढ़िया चीज, आप कंज्यूमर कोर्ट में चले जाएं। कंज्यूमर कोर्ट में जाके ऐसे भी केस हैं कि जज साहब के द्वारा आपकी बैंक की ईएमआई भी रोक सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं जब तक वो केस चलेगा। क्योंकि लोगों के साथ दिक्कत कहां आ रही है भाई, कोई फ्लैट खरीद लिया,
कागजों में तो खरीदा, वो था तो यही नहीं मौके पे, और उसने बिल्डर नो बनाया ही नहीं। अब जब उसने बनाया ही नहीं और उस आदमी ने लोन ले लिया, ईएमआई स्टार्ट होगी, इधर से तो बैंक बांस चढ़ा रहा है पैसे दे भाई, उधर से उसको कब्जा ही नहीं मिल रहा, ना खुदा मिला ना वसाले सनम। अरे भाई ना तो फ्लैट मिला और यहां ईएमआई भी देनी पड़गी। अगर आपके साथ कहीं पे भी ऐसा हो रहा है, सीधा जाके आप कंज्यूमर कोर्ट में चले जाएं और वहां पे अपना मुकदमा दायर कर दें। अब तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये सारे देश में कंज्यूमर कोर्ट बने हैं। इसमें अमेंडमेंट हो गया, बदलाव हो गया है 2019 में, 2019 में इसमें बदलाव हो गया। अब ये और भी ग्राहक के हित में आ गया और भी कस्टमर की फेवर में आ गया है। कैसे? पहले क्या था, अगर आप हरियाणा में रहते हैं, आपने कोई सामान केरला से खरीद लिया और अगर वो खराब निकल गया, आपने लोन केरला से ले लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको केरला जाके ही उसके ऊपर केस करना पड़ता था। अब यहां से केरला 5000 किलोमीटर है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है, जो बदलाव हुआ है, वो अब आपको ये राइट्स देता है, ये अधिकार देता है, चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं और आपने कोई 500 रुपए की चीज केरला जाके खरीद ली, डिस्टेंस जो है लगभग 8000 किलोमीटर का मान के चले, नहीं तो 7 तो जरूर होगा। अब आपने वो 500 रुपए की चीज खरीद ली, आपके पास रसीद है उसकी, आप उसको जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में जाके भले ही आप वहां कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं, उस केरला की कंपनी को कुपवाड़ा में आना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकती कि यार 500 रुपए का तो सामान था भाई, क्यों दिया भाई 500 रुपए का सामान खराब, इसको बता आगे कोर्ट में। और वो ये नहीं कह सकते कि भाई केरला ही आना पड़ेगा, यही केस करो। बहुत से आदमियों को मैं शोरूमों में देखता हूं, वहां पे लिखा रहता है, वो जो रसीद देते हैं, जो स्लिप देते हैं बना के, ज्यादातर तो देते ही नहीं, सामान खरीद के लोग कपड़े खरीद के अपने घर ही आ जाते हैं। उसमें लिखा रहता है कि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम डिस्प्यूट हो गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां से आप वो सामान खरीद रहे हैं, वहीं पे ही आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। यह गैर कानूनी बात लिखी हुई है। यह 2019 से पहले तो किसी हद तक ठीक था, लेकिन जब से यह बदलाव हुआ है, आप दिल्ली से खरीद के बॉम्बे कर दे, केरला से खरीद से जम्मू कश्मीर कर दे, जम्मू कश्मीर से खरीद के केरला जाके कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उस चीज की रसीद हो, उसका प्रूफ हो। इनको नानी याद आ जाएगी। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आपके साथ गलत कर रहा है, सेवा में कोताही बरत रहा है, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, ईसीएस लगा रहा है एक महीने में 25, 35 बार, ठाके सीधा जाके कंज्यूमर कोर्ट में इनकी शिकायत करे, मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज करे, डरे घबराए नहीं। जब आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा। और चवन्नी छापों से तो बिल्कुल नहीं डरे, चवन्नी छापों को तो यमराज ये बैठे ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, आपके पास पैसे हो तो इनके पैसे दे दें, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगी, क्योंकि ये आपका सिविल खराब कर देंगे। मिल सकता है सिक्योर, मिल सकता है सालों लग जाएंगे अनसिक्योर भी मिलने में। वो तो आप हाउ टू सिविल इंक्रीज लिख के आप अपना वीडियो हमारी देख सकते हैं, आगे डिसेंटेड वाई लिखेंगे, आपको पता लग जाएगा कैसे सिविल लीगल तरीके से बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करे, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए और सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, चाहे सारे अनसिक्योर थे, सारे सिक्योर थे, चाहे आधे अनसिक्योर थे, आधे सिक्योर थे, तो भी यह क्राइम की श्रेणी में नहीं है, यह सिविल का रोंग माना जाएगा। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती ईएमआई ना देने पे। लोन का डिफॉल्ट होने पे डायरेक्ट कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकता, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई भी पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, ना आपके पास फोन कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है। बिगेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की इंडिया, सारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये हमारा देश भारत है। यहां ये नहीं है कि अगर पैसे नहीं दिए जाए तो इसकी नाड़ी काट दो, इसकी टांगे काट दो।
यह तो एक चवन्नी छाप खुद से ही क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बनते हैं, 30,000 कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, हाई कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, हाई कोर्ट के वकील बन के मैसेज कर देते हैं। अगर कोई ऐसा आ रहा है तो समझ लो वो चवन्नी छाप है। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले, आपको पता लग जाए करना क्या है। कोई भी नोटिस आ रहा है 99% फेक नोटिस भेज रहे हैं चवन्नी छाप। आप फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले। हाँ, बस कंज्यूमर कोर्ट में जाने से पहले एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप कोई किसी चीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं किसी चीज का, उसको आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि आप उसके उपभोक्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई बुल्ट की एजेंसी है, आपने 100 बुल्ट ले ली, उसमें से कुछ खराब निकल गई, तो आप बुल्ट के मालिक के ऊपर केस नहीं कर सकते कंज्यूमर कोर्ट में। उसका अलग से प्रोसेस है, कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं होगा। आपका ऑडी का शोरूम है, 100-200 ऑडी ले ली, उसमें 25 खराब निकल गई या 1 खराब निकल गई, तो भी आप कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसके उपभोक्ता नहीं है। आप वो 250 ऑडी आपने चलानी नहीं है, यूज नहीं करनी, आपने उसको सेल करने के लिए लिया था। अगर कोई भी आदमी बल्क में कोई सामान खरीद रहा है ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, दुकानदारी के लिए, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकता। उसके अलावा किसी भी तरह का आपने सामान खरीदा, भले ही वो कितना ही कम का, भले 5 रुपए का, भले 5 करोड़ का, 500 करोड़ रुपए का कोई भी सामान है, चाहे आपने समुद्री जहाज लिया है, अगर उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और कोई भी कंपनी आपको रास्ता नहीं दे रही है, तो आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को अगर आ रही है, तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर चाहे आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास सर्वेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का रहा है, 13(4) का रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का रहा है, फिजिकल पोजीशन का रहा है, अन्य किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली सलाह ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।